प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स की इस यूट्यूब चैनल पे। साथ ही में आपके साथ मैथ की क्लास डिस्कस कर रहे थे जिसमें परसेंटेज को डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से कुछ इमरजेंसी कारणों की वजह से क्लास नहीं ले पाए थे। आज वहीं से शुरू करेंगे जहां से इससे पहले की क्लास को छोड़े थे, यानी टाइप नंबर 10 चल रहा था और 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक इनसे पहले की टाइप में मैंने कवर करवा दिया था। तो आज देखना क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करता हूं जो टाइप 10 का होगा। फिर से मैं बता दूं, टाइप 10 का जो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था इससे पहले की क्लास में। टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था और आज देखना क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं जो टाइप 10 का है और परसेंटेज का है। तो देखना साथी क्वेश्चन क्या है। साथ ही देखना क्वेश्चन नंबर 5 है जो टाइप 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का कुल परिणाम कितना था वो बताएं। यानी कोई एक व्यक्ति है जिसको परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। उसने क्या किया, 70 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उस विद्यार्थी को 20 अंक और मिलते तो पास हो जाते। तो जरा देखना परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना है। पास अगर परसेंटेज में देखूं तो 40% है और यही चीज अगर मार्क्स में देखूं, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स क्या देखो जरा क्या बोला, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अन्य व्यक्ति 40% अंक प्राप्त करता है तो वो परीक्षा पास हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने क्या किया, 70 अंक लाया। उसने क्या किया, 70 अंक लाया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी उसने लाया कितना था, 70 अंक। अगर उसे 20 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता, क्योंकि बोला 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी 20 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उस व्यक्ति के पास 20 अंक और रहता तो वो परीक्षा पास कर जाता। यानी टोटल कितना अंक बैठ रहा है बताओ, 70 20 90। यानी परसेंटेज में देख रहा हूं तो 40% बन रहा है, जबकि मार्क्स में देख रहा हूं तो 90 नंबर बन रहा है। कितना, 90 नंबर बन रहा है। अगर 40% का वैल्यू 90 अंक के बराबर है, 90 अंक के बराबर है, तो पूछा पूर्णांक, कुल पूर्णांक ज्ञात करें। परसेंटेज अपने आप में होता कितना है, 100%। यानी 100% का मान चाहिए। तो 40% का वैल्यू दे रखा है 90, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 बटा के 40। तो चाहिए किसका मान, 100% का। कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक 100% होता है अपने आप में, 100% चाहिए तो 90 बटा का 40 रहने दो और 100 का चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 4 का में 4 और 25 चौका 100 और 25 गुना के 9 करूंगा, 25 गुना के 9, देखो यहाँ 25 गुना के 9 करूंगा तो 225 बनेगा। यानी परीक्षा का जो कुल मार्क्स था वो कितना मार्क्स का था, 225 मार्क्स का। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% का अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कोई व्यक्ति है जिसको पास करने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए, 40% चाहिए। उसे 70 अंक मिले, ये अंक कितना मिला है, 70 अंक, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। यानी उस व्यक्ति ने 70 अंक तो अपने से लाया था, अगर उसने 20 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो मैंने क्या किया, इसको पास कराने के लिए 20 नंबर और दे दिया, तो नंबर कितना बन गया, 90 नंबर, 90 नंबर बन गया। और परसेंटेज में 40, यानी अगर परसेंटेज में देख रहा हूं तो 40% बैठ रहा है और ये अंक ना कितना, 90 अंक। तो अभी मैं ये कहूंगा 40% बराबर है 90 अंक का। तो चाहिए कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक होता है अपने आप में 100%। तो 100% का मान निकालना था, फाइनली 225 आया। परसेंटेज में 40% बन रहा है पासिंग मार्क्स, जबकि मार्क्स बन रहा है 90, उसको ध्यान रखना। यानी 40% बराबर है 90 का। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखना अगला प्रश्न, तो जरा देखना प्रश्न संख्या 6 क्या है। रोशन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, यानी परसेंट में कितना, 46% अंक प्राप्त करता है। फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
यानी परीक्षा अगर 46% अंक ला रहा है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, यानी पहले 46 प्राप्त कर रहा था, यदि उसको 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से, यानी जितने अंक चाहिए था पासिंग के लिए, उनसे 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो देखना जी, पासिंग परसेंटेज क्या था। एक व्यक्ति था जो पहले 46%, नहीं चल रहे ना, रोशन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी रोशन है, अगर वो 46% अंक प्राप्त करता है फिर वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंक से फेल हो गया। यानी अगर इसको 10 अंक और मिलता तो ये पास था, 46% और इसके अगर 10 अंक और मिलता तो ये पास था, 10 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या बोला, यदि देखो रोशन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 46% अंक लाया फिर भी 10 अंकों से फेल हो गया। अगर 10 अंक और होता प्लस में इसके पास तो पास हो जाते। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिल जाता है, यानी पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उनसे 8 अंक अधिक मिल गया, 8 अंक अधिक मिल गया। अगर उनके पास ये 8 अंक नहीं रहता ना फिर भी पास हो जाता। तो बताओ जी, उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की अंक कितने थे? तो जरा देखो, डिफरेंस कर लो, 46% और 52%, इसका जो अंतर बन रहा है, अंतर कितना बन गया? तो बन गया 6% का, 6% का अंतर। और इसका अंतर देख लो, अंतर क्या बनेगा? इसका अंतर बनेगा -10 और -8, यानी 18 का। तो 6% जो अंतर था उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 18। काट लो, 6 का में 6, 6 दिया 18, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। 1% का वैल्यू आ गया 3। तो जरा बताओ, परीक्षा में उत्तीर्ण, यहाँ पे उत्तीर्ण था, उत्तीर्ण कर लो इसको। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो देखो, अगर उसे 46% अंक पहले मिला था और 10 अंकों से फेल हो गया तो 1% का वैल्यू का मान कितना है? 3 अंक। 1% का मान आया 3 अंक। तो पास देखो, पास अंक, न्यूनतम पास अंक, न्यूनतम पास अंक कहां पे लिख दूं? इधर लिख देते हैं, देखना जरा, न्यूनतम पास अंक। अगर 46% अंक ला रहा था और 10 अंकों से फेल हो रहा था तो 10 अंक और इसको मिलता तो पास हो जाता। 46, 1% का वैल्यू कितना था? 3। तो 46 गुना के 3 कर लो, कितना होगा? 6 3 18 का 8 बच गया 1, 3 चौका 12 और 1 13, 138, और 10 अंक और इधर जोड़ लो, यानी 148 अंक। तो जो न्यूनतम पास अंक था वो 148 अंक था, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथ ही जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जहां पे तुलना किया जाएगा तो बेसिकली वहां पे क्या करेंगे? पहले देखो, पहले बोला कि अगर वो 46% अंक प्राप्त करता है फिर भी वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसने अगर 46% अंक लाया तो 10 अंकों से फेल हो गया, यानी 10 अंक और होता तो पास हो जाता। उसी प्रकार यहाँ देखो, सेकेंड बार उसने क्या किया? 52% अंक लाया और बोल रहा है 52% अंक प्राप्त करता है और उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलता है। अगर 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे पासिंग नंबर से 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। तो पूछा पासिंग नंबर बताओ, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उतना बताओ। तो मैंने अंतर कर लिया, 46 और 52 का अंतर 6%, -10 और 8 के बीच का अंतर 18 का आएगा, यानी 6% बराबर 18, तो 1% बराबर 3। अब 1% का मान आ गया 3 अंक। उसने पूछा था न्यूनतम अंक बताओ, तो न्यूनतम अंक किसी पे भी आप रख लो। देखो 46 पे रखा मैंने,
46%, अगर 46% उसने प्राप्त किया था और 10 अंक और मिलता तो वो पास था। तो 46% का वैल्यू निकला 138 और 10 अंक और चाहिए था पास होने के लिए, तो 10 अंक और जोड़ दिया यानी 148। आप चाहे तो इस पे भी रख सकते हैं, इस पे 52 वाले पे, 52 वाले पे रख के दिखा देता हूं। अगर उसने 52% अंक प्राप्त किया था तो बोला पासिंग मार्क्स से उसने 8 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। देखो 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलता है। अगर मैं 52% में 8 अंक ले भी लूंगा ना, फिर भी ये पास हो जाएगा। तो देखो 1% का वैल्यू 3 था, तो 52 गुना के 3 कर लो, 52 गुना के 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 156, और 156 में अगर 8 जाएगा तो कितना बचे बताओ? तो बचेंगे 148। तो देखो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना निकला? 148। या तो इसमें रखो फिर भी 148। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखना अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। तो साथी देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा समझना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होता है और वह 15 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कोई एक विद्यार्थी है जिसने अपनी परीक्षा में 30% अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उस विद्यार्थी को 15 अंक और मिलता तो पास हो जाता। उसी प्रकार एक अन्य प्रतियोगी, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी, यानी उसी परीक्षा में एक दूसरे प्रतियोगी था, उसने 46% अंक प्राप्त किया, जो कि उत्तीर्ण होने वाली आवश्यक अंकों से 33 अंक अधिक था। यानी उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी था जिसने 46% अंक लाया और बोल रहा है कि 46% अंक लाया, जो पासिंग मार्क्स से 33 नंबर अधिक था, 33 अंक अधिक था। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो साथी समझना जरा, मैं पढ़ता हूं। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होता है। परसेंटेज में कितना अंक प्राप्त हुआ बताओ? 30% अंक प्राप्त होता है और वह 15 अंकों से असफल हो जाता है। 15 अंकों से फेल हो गया जी, 15 अंकों से फेल हो गया। यानी एक विद्यार्थी था जिसने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। यानी उस विद्यार्थी को 30% के साथ में 15 अंक और मिलता तो पास था। यानी माइनस इसलिए लगाया हूं क्योंकि दिखा रहा है कि 15 अंक कम है, 30% और 15 अंक और, यानी 15 अंक कम है। अगर 15 अंक होता इसके पास तो ये बंदा क्या होता? ये पास हो जाता। बंदा ने, एक लड़का था जिसने, एक प्रतियोगी था जिसने 30% अंक लाया और बोल रहा है 15 अंकों से फेल हो गया, यानी माइनस दिखा रहा है फेल को। अगर 15 अंक और प्राप्त होता तो ये पास हो जाता। उसी प्रकार एक और विद्यार्थी था, एक दूसरे प्रतियोगी, एक अन्य प्रतियोगी 46% अंक प्राप्त करता है। एक दूसरी प्रतियोगी है जिसने 46% अंक लाया और बोल रहा है परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी 46% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंकों से 33 अंक अधिक है। 33 अंक अधिक है। उसने 46%, दूसरे विद्यार्थी ने 46% अंक लाया और पासिंग मार्क्स से 33 अंक अधिक है। अगर मैं इससे 33 अंक निकाल भी लूं, इससे अगर मैं 33 अंक निकाल भी लूं, फिर भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने वाली आवश्यक अंकों से 33 अंक अधिक है। यानी जो दूसरे बंदा था, ये बंदा फर्स्ट था, वो बोलता उसने 30% अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 15 अंक और मिलता तो पास हो जाता। दूसरा जो विद्यार्थी था उसने 46% अंक लाया और बोल रहा है वो पासिंग नंबर से 33 अंक अधिक ले आया। अगर मैं इस 46% में 33 अंक निकाल भी लूं, इस 46% में 33 अंक निकाल भी लूंगा, फिर भी ये बंदा पास हो जाएंगे। तो परसेंटेज का अंतर बताओ, परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? तो अंतर है 16% का। जबकि अगर नंबर में अंतर देखूं 15 माइनस और माइनस के 33, कितना बन जाएगा बताओ? तो बन जाएगा 48 का, 48 अंक का। यानी 16% बराबर है 48 अंक का। 16% बराबर है 48 अंक का। तो 1% का मान कितना होगा? 16 का में 16, 16 48।
यानी 1% का वैल्यू आ गया 3। 1% का वैल्यू आ गया 3 अंक। 3 अंक। हमसे क्या पूछा? पूछा बताओ परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की प्रतिशत ज्ञात करें। तो अगर 1% का वैल्यू 3 आया तो परसेंटेज अपने आप में होता कितना है? 100%। तो 100% जाने के लिए 100 गुना के 3 कर लो जी, यानी 300 अंक। यानी फुल मार्क्स जो था 300 नंबर के था। उसने क्या पूछा? दूसरा बात कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत ज्ञात करें, यानी पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट चाहिए। तो देखो उसने 30% अंक लाया था और 15 अंकों से फेल हो गया था। पास न्यूनतम न्यूनतम पास परसेंट, तो उसने 30% अंक लाया था और 15 अंक से फेल था। और एक अंक का वैल्यू कितना आया है? 1% बराबर 3 अंक। तो 15% के लिए कितना अंक बन जाएगा बताओ? 3 अंक। देखना 3 अंक बराबर 1%। 1%। तो 15 अंक बराबर कितना? 15 बटा के 3 कर दो, 5%। 30% तो उसने लाया था और इस 15 अंक का वैल्यू कितना निकल गया? 5%। तो बताओ कितना बन गया? तो 30% प्लस के 5% 35%। यानी पास होने के लिए न्यूनतम जो परसेंटेज चाहिए था वो 35% चाहिए था। और कुल पूर्णांक की बात करूं तो कुल पूर्णांक बनता है 300। यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथ ही जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलना वाले, तो मैं बेसिकली ऐसे करूंगा। फर्स्ट जो प्रतियोगी था उसने 30% अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। अगर 15 अंकों से और मिलता तो पास हो जाता। सेकेंड विद्यार्थी था उसने 46% अंक लाया जो कि पास नंबर से 33 अंक अधिक था। आने अगर उससे मैं 33 अंक ले भी लूंगा फिर भी वो पास हो जाएंगे। दोनों कंडीशन में पास पास बन दिया। मैंने अंतर किया तो 16% का निकला और अंक का अंतर किया तो 48 अंक। यानी 16% बराबर 48 अंक, तो 1% बराबर 3 अंक। अपने आप में फुल मार्क्स कितना था? 100%। तो 100 बना के 3 करूंगा 300 अंक बन गया। पूछा न्यूनतम पास परसेंटेज बताओ, न्यूनतम पास परसेंटेज। तो उसने 30% लाया था और 15 अंकों से फेल हो गया था। अब 1% के लिए 3 अंक बनता है, तो 15 अंक के लिए कितना परसेंट बन जाएगा? 5%। 15 अंक में बन जाएगा 5%। तो 30% और प्लस से 5%, यानी टोटल 35%। तो पास होने के लिए 35% चाहिए था और कुल अंक के बात करें तो 300, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अब समझ में आया होगा। इसी प्रकार का दूसरे क्वेश्चन देखना, नोट करता हूं उसको। तो साथी देखना ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना। साथी क्वेश्चन क्या है? राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखना जरा, एक व्यक्ति है राम, जिसको राम को परीक्षा में 40%, उसको 40% अंक मिला, 40% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी राम था उसको 40% अंक मिला और 20 अंक से फेल हो गया। अगर उसे 20 अंक और मिल जाता, अगर उसे 20 अंक और मिलता तो ये बनता क्या था? पास था। आगे देखना, आगे है आदित्य। कैसे लिखना आदित्य? लिखो जैसे भी आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ। अगला व्यक्ति था आदित्य, इसको मिला 45% अंक और उत्तीर्ण होने के लिए, देखो आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक था। यानी आदित्य को 45% अंक मिला, जो पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 30 अंक अधिक मिला। अगर मैं इससे 30 अंक ले भी लूंगा, 30 अंक ले भी लूंगा फिर भी ये पास हो जाएगा। एक तो राम था जिसने 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो रहा था, यानी 20 अंक और मिलता, प्लस के 20 अंक और होता तो पास हो जाता। दूसरा था आदित्य को 45% अंक मिला
और बोल रहा है पास होने के लिए जितना अंक की आवश्यकता था उससे 30 नंबर अधिक मिल गया, यानी उससे अगर मैं 30 नंबर ले भी लूंगा फिर भी वो पास रहेंगे। तो अब अंतर कर लो, अंतर कितना का बन गया 5% का। मैं कर रहा हूं अंतर 5% का, और इधर अंतर कितना देगा 50 का, 50 अंक का। तो 5% बराबर 50, तो 1% बराबर 10। हमसे पूछा था उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो देखो उत्तीर्ण होने के लिए यही था, राम को पास होने के लिए कितना था 40% प्लस के 20 अंक। तो पास परसेंटेज तो 40% और प्लस के 20 अंक, और 1% बनता है 10 अंक में, यानी 10 अंक का देंगे तो 1% बनेगा। तो 20 अंक के लिए 10 से भाग कर दो, यानी 2%। तो 40 अब तो कितना हो जाएगा 42%, यानी पास होने के लिए 42% अंक लाना आवश्यक था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये प्रश्न। देखना अगला प्रश्न। तो साथ ही देखना क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होता। तो इस परीक्षा में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आगे बताऊंगा कल की क्लास में।